जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को दहला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का कलेजा लड्डू गोपाल के लिए दुख में फट जाएगा। बाल गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दुखदायी घटना को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, एक भक्त अपने लड्डू गोपाल से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो अपने परिवार के सदस्य अपने बच्चों के साथ करते हैं। बाल गोपाल में भक्तों के प्राण बसते हैं। घर में एक शिशु के समान लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उनके लाला को जरा भी तकलीफ हो। अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना, कान्हा की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, कान्हा के लिए अच्छे से अच्छे भोग का प्रबंध करना एक भक्त की सबसे बड़ी आकांक्षा होती है। पर जरा सोच कर देखिए दोस्तों, वहीं अगर किसी भक्त के हाथों इतनी बड़ी घटना घट जाए जिनमें उनके लड्डू गोपाल को अत्यंत दुख झेलना पड़े, किसी भक्त के हाथों अगर उनके प्राणों से भी प्रिय वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल के साथ अत्यंत दुखद घटना घट जाए जिनमें उनके लड्डू गोपाल को अत्यंत पीड़ा हो, दर्द हो, असहनीय व्यथा हो, तो जरा सोच कर देखिए उस भक्त पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके हृदय को दुख, दर्द, पीड़ा से भर देगी। न चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लड्डू गोपाल के साथ साथ जब आप उस भक्त की व्यथा को महसूस करेंगे तो आपकी आंखें झरझर बहने लगेगी। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो या ना करते हो, पर अगर आपके हृदय में हमारे लड्डू गोपाल के लिए प्रेम श्रद्धा है तो आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज की यह लीला कथा आपके अंतरात्मा को झकझोर देगी। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। इस अत्यंत दुखदायी लीला कथा को तभी आप लोग समझ पाओगे। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी एक वृद्ध मैया की है जो वृंदावन के पास एक गाँव में रहा करती थी। वृद्ध मैया का इस जगत संसार में कोई नहीं था। उनका विवाह होने से पहले ही उनके माता पिता इस जगत संसार को छोड़कर जा चुके थे। बूढ़ी मैया बचपन से ही अपने मैया को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी। जब मैया बहुत छोटी थी तब से ही उनकी मैया बाबा उनको लेकर वृंदावन धाम जाते थे। बचपन से ही मैया के मन में ठाकुर जी लड्डू गोपाल के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति है। जब मैया थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपनी मैया के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब हाल ऐसा था कि मैया दिन रात लड्डू गोपाल में लीन रहने लगी। महामंत्र का जाप किया करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। वैष्णव सेवा करना मैया को बहुत अच्छा लगता था। पर जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तब इस संसार में मैया बिल्कुल अकेली हो गई। लड्डू गोपाल के अलावा उनका और कोई नहीं था। उम्र भी बहुत कम थी, पर जिस लड़की के सर पर किसी बड़े का हाथ ना हो, उसके माता पिता का साया नहीं हो, कोई सगे संबंधी ना हो, तो भला दुनिया उसे जीने कैसे दे सकती है। बूढ़ी मैया के माता पिता बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर उनका खुद का एक छोटा सा मकान था। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण मैया के पिताजी पूजा पाठ करते थे। दूर दूर गाँव में उनका आना जाना था। पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी यानी कि मैया को दाने ताने के लिए तरसना पड़ रहा था। उस समय उनके पास कोई आय का साधन भी नहीं था। उनकी छोटी सी घर और थोड़ी सी जमीन को लोग हड़पना चाहते थे। उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उन पर जुल्म करना किया और अंततः उन्हें घर से निकाल दिया। मैया की उम्र उस समय मात्र 13 वर्ष थी। मैया अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर वहाँ से निकल गई। क्या खाएगी, कहाँ जाएगी, उनका कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मैया वृंदावन के पास एक गांव में रहा करती थी, पर जब उनके रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया तो वो वृंदावन से काफी दूर चली गई। पहले वो अपने माता पिता के साथ महीने 2 महीने में वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन किया करती
जाती थी। पर अब हाल ऐसा हो गया कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए उनके पास कभी कभी कुछ भी नहीं होता था। तो भला मैया वृंदावन कैसे जाती? मैया वृंदावन से काफी दूर एक गांव में जाकर बस गई। अकेली लड़की, साथ में लड्डू गोपाल। ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, माथे पर वैष्णव तिलक था और वो भी इतनी कम उम्र की। जब गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो मैया को खूब सम्मान दिया। उनसे उनकी आप बीती पूछी। मैया ने जब सब कुछ गांव वालों को खुलकर बताया तो गांव के लोगों ने एक छोटी सी जमीन उन्हें दे दी, जहां मैया ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपने लड्डू गोपाल के साथ वहां बास करने लगी। मैया जब रास्ते में भटक रही थी तो कई दिनों तक मैया को भोजन भी नहीं मिला था। कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने बस पानी पीकर 2-4 दिन गुजार दिया। अपने लड्डू गोपाल को बस पानी पिला दिया करती थी और खूब रोती थी। मैया कहती थी कि हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, जब मेरे माता पिता थे तब आपको तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग लगाया जाता था, पर मैं ऐसी अभागन हूँ जो अपने ठाकुर जी को गुड़ का भी भोग नहीं लगा पा रही हूँ। पर अब जब मैया गांव में आकर वास करने लगी थी तो गांव वाले भी मैया का खूब सम्मान करते थे। मैया भिक्षा मांगने यानी कि मधुकरी करने जाया करती थी। मधुकरी के बाद मैया को जो कुछ भी मिलता था वो लेकर अपने कुटिया में आती थी और उसी से भोजन तैयार कर पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और फिर खुद उसे प्रसाद रूप में पाती थी। गांव की गलियों में घूम घूम कर हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप किया करती थी, कीर्तन किया करती थी, भजन गाया करती थी। गांव वाले उनकी भक्ति की वजह से उनका खूब सम्मान करते थे। कुटिया में बैठकर नाम जाप किया करती थी। पर कभी कभी मैया का दिल बहुत दुखता था क्योंकि वो वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा पाती थी। वो वृंदावन से काफी दूर आ गई थी। उन्हें बहुत बुरा लगता था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, परंतु मैया को धन का अभाव था। वो अपने लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। अपने कान्हा से कहती थी कि हे कान्हा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है रे, जो तुमने मुझे वृंदावन धाम बुलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया? क्या तुम नहीं चाहते कान्हा कि तेरी यह भक्त तेरे दर पर आए, तेरे दर्शन करे, तुझे जी भर कर देखे? क्यों कान्हा, क्यों? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? दिन रात मैया अपने लड्डू गोपाल के पास रोया करती थी। ठाकुर जी, एक बार मुझ पर कृपा करो, मुझे तेरे दर्शन करने हैं। वर्षों बीत गए, मैंने तुझे देखा नहीं है, मुझे वृंदावन धाम बुला लो कान्हा। पर मैया के पास इतने पैसे न थे कि मैया वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन कर सके। पर मैया पर ठाकुर जी की कृपा कभी नहीं हुई। मैया वृंदावन धाम नहीं जा पाई। समय बीतता रहा। समय के साथ साथ मैया की उम्र बढ़ने लगी। अब मैया वृद्धावस्था में आ चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव में मैया की भक्ति कई गुना बढ़ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वृंदावन ना जा पाने की गुस्से की वजह से या फिर उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक दुर्बलता के कारण मैया की भक्ति में जरा भी कमी आई हो। मानो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा मैया के अंदर वास कर रही हो, परंतु वृद्धावस्था होने के कारण मैया की शारीरिक क्षमता बहुत कम हो गई थी। मैया प्रतिदिन भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाती थी। आसपास के कुछ घरों में ही मैया भिक्षा मांगने जाया करती थी। उन घरों से उन्हें जो कुछ भी मिलता उसे लेकर मैया अपने कुटिया में आती। उसी से मैया का गुजारा चलता था। मैया अपने ठाकुर जी को भोग लगा पाती थी, परंतु क्योंकि गांव के सभी लोग मैया का आदर सम्मान करते थे, मैया को बहुत मानते थे, इसलिए मैया जब मधुकरी के लिए नहीं जा पाती थी तो गांव वाले स्वयं आकर उनकी कुटिया में ही उन्हें खाने पीने की चीजें देकर जाते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से मैया को कभी किसी चीज का अभाव नहीं हुआ। परंतु दोस्तों, बुढ़ापा अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। उम्र बढ़ने के कारण मैया चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ हो गई थी। साथ ही साथ मैया की आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मैया को दिखना बिल्कुल भी बंद हो गया। इसके बावजूद मैया हाथों से टटोल टटोल कर अपना हर एक काम कर लेती थी। मैया कभी भी किन्हीं के घर मधुकरी में पका हुआ भोजन नहीं लेती थी। मैया बस दाल चावल या बिना पकाई हुई वस्तुएं ही स्वीकार करती थी। मैया प्रत्येक दिन अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल के लिए भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाती
जाती थी। बुढ़ापे की वजह से आंखों की रोशनी जाने के बाद भी मैया टटोल कर ही अपने कान्हा के लिए भोजन बना लेती थी। लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, हाथों से टटोल कर ही अपने कान्हा का हर एक काम कर लेती थी। यह मैया के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा थी, उनकी अपार भक्ति का ही फल रहा होगा। मैया हमेशा अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे कान्हा, मैं बचपन में कई बार वृंदावन जाकर तुम्हारे दर्शन कर पाई हूँ, परंतु मेरे माता पिता ना रहने की वजह से वर्षों तक मैं तुम्हारे धाम ना जा पाई, तुम्हारे दर्शन ना कर पाई। अब तो मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है कान्हा, अब तो मैं कभी भी तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाऊंगी। हे मेरे कान्हा, तुमने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों किया? पर कोई बात नहीं मेरे श्याम सुंदर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, तुम मेरे घर में विराजित हो मेरे लड्डू गोपाल के रूप में। मैं अपने कुटिया में ही अपना वृंदावन देखती हूँ कान्हा, मेरी कुटिया में ही मेरी वृंदावन है और मेरे लड्डू गोपाल में ही मेरे बिहारी जी है। अब मैं कभी भी तुमसे वृंदावन धाम जाने के लिए जिद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अब अगर मैं चली भी गई ना तो तेरे दर्शन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी तो पहले ही जा चुकी है कान्हा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस कुटिया को ही वृंदावन समझकर यहीं पर वास करूंगी, तेरा नाम जाप करूंगी, तेरी सेवा करूंगी कान्हा। दोस्तों मैया इसी भाव से अपने कान्हा की सेवा करने लगी। दोस्तों भक्तों से जाने अनजाने न जाने कितनी गलतियां हो जाती है, कितना पाप हो जाता है, पर हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों की गलतियों को एक क्षण में माफ कर देते हैं। परंतु जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जो भक्त वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हो, जिस भक्त के प्राण उनके कान्हा में बस रहे हो, भक्त का इस जगत संसार में लड्डू गोपाल के अलावा और कोई ना हो, अगर उसके हाथों इतनी बड़ी भूल हो जाए तो उस भक्त पर क्या गुजरेगी? क्या वो कभी भी अपने आप को माफ कर पाएगा? और ऐसा ही उस वृद्ध मैया के साथ हुआ यूं कि सुबह मैया जब सोकर उठी तो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपनी कुटिया के सारे काम कर लिए। लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर उन्हें मिश्री का भोग लगा दिया। अच्छा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैया प्रत्येक दिन उनके पास जो भी खाने पीने का सामान होता था अपने लड्डू गोपाल के आगे रखकर उनसे पूछा करती थी, लल्ला बता आज तेरी मैया तेरे लिए क्या बनाए? बताना लाला, देख इतनी सारी सामग्री है मेरे पास, अब तू बता दे तुझे क्या खाना है, तेरी मैया तेरे लिए वही बनाएगी। और मैया को ऐसा महसूस होता था कि उनके लाला उनसे कह रहे हो, मैया आज मेरे लिए दाल चावल बना दे, मैया आज मेरे लिए तू हलवा बना दे, मैया आज मेरे लिए तू खिचड़ी बना दे। और मैया इसी भाव से अपने लड्डू गोपाल के लिए भोजन तैयार करती थी। उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुबह से ही मैया के मन में यह भाव आ रहा था जैसे उनके लाला उनसे कुछ चटपटा खाने की मांग कर रहे हो। मैया सोच रही थी कि आज मैं अपने लाला के लिए क्या अच्छा बनाऊं। मेरे लाला तो चटोरे हैं, उन्हें तो अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छा होती है ना। और दोस्तों पिछले ही दिन मैया की कुटिया में कोई भक्त बेसन और तेल रख कर गए थे। अब मैया वो सारी सामग्री लड्डू गोपाल के पास रख कर उनसे पूछती है, मेरे लाला मैं तेरे लिए आज पकोड़े बना दूं? देखना बेसन भी है और तेल भी है, मैं तेरे लिए पकोड़े बना देती हूँ। यह कहकर मैया लड्डू गोपाल के लिए पकोड़े बनाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। मैया ने बेसन का घोल बनाया, आग जलाया, तेल की कढ़ाई चूल्हे पर रखी। तेल गर्म होने के बाद मैया पकोड़े तलना प्रारंभ कर दी। पर मैया को ऐसा आभास होता है, मैया के मन में ऐसा भाव होता है जैसे उनके लड्डू गोपाल उनसे पकोड़े मांग रहे हो, उनसे कह रहे हो, मैया कितनी देर लगा रही है, जल्दी से लाना मेरे पकोड़े। अब मैया शिशु के समान लड्डू गोपाल को डांटते हुए कहती है, अरे लाला जरा रुक जा, तेरी मैया तेरे लिए ही पकोड़े बना रही है ना, अभी लेकर आती हूँ, पर तू इतना जिद क्यों करता है? पर मैया के मन में यह भाव आता है जैसे उनके लड्डू गोपाल बार बार उनसे जिद कर रहे हो। तब मैया उठकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आती है और अपनी गोद में बिठा लेती है। कहती है, हे मेरे गोपाल तू खुद से देख ले, अभी पकोड़े तैयार नहीं हुए हैं। और ऐसा कहकर मैया अपने कान्हा से बात करने लगती है। परंतु दोस्तों इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप सभी का कलेजा फट जाएगा। मैया के हाथों से लड्डू गोपाल छूटकर तेल की उबलती हुई कढ़ाई में गिर जाते हैं। लड्डू गोपाल के गर्म तेल की कढ़ाई में गिरते ही मैया हाथ से लड्डू गोपाल को टटोल टटोल कर इधर उधर ढूंढने लगती है। कहती है, लल्ला तू बड़ा शैतान हो गया है रे, तू
तू कहाँ चला गया? मेरे हाथों से कहीं तू गिर तो नहीं गया? अरे लाला आ जाना, कहाँ छुप गया है? मैया को परेशान क्यों कर रहा है? ऐसा कहकर मैया अपने हाथों से टटोल टटोल कर इधर उधर अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती है, पर उनके लड्डू गोपाल उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। बाल गोपाल को ढूंढते ढूंढते मैया खूब परेशान हो जाती है। लड्डू गोपाल अभी भी गरम तेल की कढ़ाई के अंदर थे। अपनी कुटिया के चारों ओर लड्डू गोपाल को टटोल टटोल कर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, पर लड्डू गोपाल मिलेंगे भी तो कैसे? लड्डू गोपाल तो गरम तेल की कढ़ाई के अंदर है। रोते रोते मैया की हालत बहुत खराब हो गई। अब मैया को जब उनके लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले तो टटोलते हुए मैया कुटिया के बाहर आ जाती है। खूब रोती है, चीखती है, चिल्लाने लगती है, मेरा लाला कहाँ चला गया? मेरा लड्डू गोपाल कहाँ खो गया? कोई मेरे कान्हा को ला कर दो, मेरे लड्डू गोपाल को ला कर दो। मैया के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सभी मैया से पूछते हैं कि क्या हो गया? मैया तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्यों रो रही हो? तब मैया रोते हुए गांव वालों से कहती है, अरे बेटा देखना, मेरा शैतान लाला कहाँ चला गया? मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मेरे हाथ से छूटकर कहीं गिर गए हैं या कहीं चले गए हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा मुझे नहीं मिल रहे हैं। बहुत शैतान हो गया है मेरा लाला, अपनी मैया को परेशान करता है। मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढ दो ना, मेरे कान्हा को ढूंढ दो ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहकर मैया खूब रोती है। सभी मैया को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारा लाला कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा, हम ढूंढ देते हैं, तुम यहाँ चुपचाप बैठो, शांत हो जाओ। यह कहकर कुछ लोग मैया की कुटिया के अंदर जाते हैं। तभी कुटिया के अंदर से चीखने की आवाज आती है। सभी घबरा जाते हैं और कुटिया के अंदर जाते हैं। मैया को तनिक भी सुध-बुध नहीं थी। मैया भी रोते हुए टटोलते हुए कुटिया के अंदर जाती है और अंदर जाकर सभी क्या देखते हैं? लड्डू गोपाल गरम तेल की कढ़ाई के अंदर है। आग तो बुझ चुकी है या फिर मैया ने ही लकड़ी खींचकर आग बुझाई हो, पर लड्डू गोपाल अभी भी उबलते हुए गर्म तेल के अंदर पड़े हुए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर ग्रामवासियों की चीख निकल गई। मैया रोते हुए पूछती है कि अरे क्या हो गया? मेरे लाला को क्या हो गया? मेरा लल्ला ठीक है ना? तुम लोग क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? क्या हुआ मेरे लड्डू गोपाल को? मुझे बताओ ना, मेरे लाला कहाँ है? मेरे लाला मिल गए क्या? तभी वहाँ खड़ा एक बच्चा बोल पड़ता है, अरे बूढ़ी मैया, तेरी लाला तो गरम तेल की कढ़ाई के अंदर है, तेरा लाला तो भुन गया है। अब सभी ग्रामवासियों का मुख खुला का खुला रह गया। उस बच्चे के पास खड़े लोग ने उसका मुंह दबा दिया, उसे चुप करा दिया। मैया पूरी बात सुन चुकी थी। मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कहाँ है गरम तेल? कहाँ है कढ़ाई? मेरे लाला को बाहर निकालो, मेरे कन्हैया को बाहर निकालो। और ऐसा कहते हुए मैया इधर उधर टटोल रही थी, चूल्हे के पास जाने की कोशिश कर रही थी। तब उसमें से एक महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहती है, मैया तू यहीं रुक, कुछ नहीं हुआ तेरे लाला को, तेरा लाला बिल्कुल ठीक है। वो बच्चा तो झूठ बोल रहा था। रुक ना मैया रुक, तेरे लाला को मैं लेकर आती हूँ। पर मैया भला कैसे रुक सकती है? मैया तो संपूर्ण बात समझ चुकी थी। मैया रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो समझ चुकी थी कि उनके लड्डू गोपाल के साथ बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ है, उनके लड्डू गोपाल के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। तभी वहाँ खड़े लोगों ने लड्डू गोपाल को गर्म तेल की कढ़ाई से बाहर निकाला और ठंडे पानी के बर्तन में डुबो दिया। पर लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह आग की तरह गर्म हो चुका था। ठंडे पानी में डुबोने के बावजूद भी अभी भी लड्डू गोपाल का विग्रह बहुत गर्म था। इधर मैया रोई जा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने लड्डू गोपाल को मांग रही थी। तभी उनकी गोद में लड्डू गोपाल को दिया गया। लड्डू गोपाल का विग्रह अभी भी गर्म था। मैया लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपा लेती है, साड़ी से लड्डू गोपाल के विग्रह को पोंछने लगती है। मैया की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैया लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर लगातार रोई जा रही थी। मैया कह रही थी, यह मैंने क्या कर दिया? अपने प्राणों से प्रिय अपने कान्हा को गरम उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया। लाला, मैं तो तेरे लिए पकोड़े बना रही थी, तू जिद कर रहा था। लाला लाला देखना क्या हो गया? पकोड़े बनाने में
मैं इतनी व्यस्त हो गई जो अपने लड्डू गोपाल को गरम तेल की कढ़ाई में डुबो दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे लाला को जलन हो रही है, दर्द हो रही है, मुझे नरक में भी स्थान ना मिले। हे प्रभु, मुझे नरक में भी स्थान ना देना। यह कहकर मैया जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए टटोलते हुए मैया अपने पूजा स्थान पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर चंदन निकालती है, चंदन घिसने लगती है, लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में चंदन लगाती है। वहां उपस्थित सभी की आंखें नम थी, सभी मैया को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, पर मैया किसी की बात नहीं सुन रही थी, वो रोई जा रही थी। लड्डू गोपाल के विग्रह पर चंदन का लेप लगाई जा रही थी। मैया देख तो नहीं पा रही थी, परंतु अपने कान्हा की इस व्यथा को मैया महसूस कर पा रही थी। मैया बिल्कुल भी पाप पुण्य का नहीं सोच रही थी, वो तो बस यह सोच रही थी कि मेरे कान्हा को कितना दर्द हो रहा है। गरम तेल की कढ़ाई में मेरे कान्हा को डाल दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे कान्हा को कितनी तकलीफ हो रही है, अब मैं उनके दर्द को, तकलीफ को कैसे दूर करूं? मैया लगातार रो रही थी। तभी मैया रोते हुए एकाएक मूर्छित हो जाती है, अचेत हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। मैया की आंखें बंद थी, वो जमीन पर पड़ी थी। उनके सामने उनके लड्डू गोपाल बैठे थे, पर वहाँ उपस्थित किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई मैया को उठाए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मूर्छित अवस्था में पड़े मैया को हाथ भी लगाए, क्योंकि वहाँ उपस्थित सभी लोग एक दिव्य शक्ति को महसूस कर पा रहे थे। सभी के हाथ पांव जैसे जड़ बन चुके थे, कोई अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी ही देर के बाद मैया एकाएक चिल्लाती है। मैया कहती है कि हे लाला, ये तूने क्या कर दिया? लाला, मैंने तो तुझे गरम तेल की कढ़ाई में डाला था, तुझे बहुत दुख दिया था, पर तूने ये क्या किया लाला? वर्षों से मैं तेरे दर्शन को तड़प रही हूँ, वृंदावन धाम के लिए तरस रही हूँ, और तूने मुझे एक ही क्षण में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए, अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दिए। लाला, मैं धन्य हो गई, निहाल हो गई। मेरे लड्डू गोपाल ने आज मुझे चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिया। लाला, तूने मेरे पापों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, इस वृद्ध मैया पर कृपा कर दी। लाला, मैं इस लायक ना थी, पर तूने ये क्या किया रे? ऐसा कहते हुए मैया दोनों आंखों से आंसू बहा रही थी। अचानक मैया महामंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना कहते ही मैया के प्राण निकल जाते हैं। और यह पूरा दृश्य वहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों ने अपनी आंखों से देखा था। सभी ने देखा था कि मैया रोते हुए लड्डू गोपाल के चरणों में अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ सभी मिलकर जयकारा लगाइए, कहिए बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, मैया गोलोक धाम को प्राप्त करती है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वास पाती है। ऐसे भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, मैया के साथ घटी संपूर्ण घटना लड्डू गोपाल हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर इतनी बड़ी घटना भगवान की मर्जी के बिना कैसे घट सकती थी? मैया के साथ यह घटना घटी थी। ठाकुर जी चाहते थे कि मैया अपने अंतिम क्षण में अपनी ऐसी भक्ति दिखाए, ठाकुर जी के लिए इतना फूट फूट कर रोए कि ठाकुर जी एक ही क्षण में उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा सके। वृंदावन के लिए रोती तड़पती मैया को ठाकुर जी ने वृंदावन धाम दिखाया, चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, मैया का उद्धार किया। ठाकुर जी ने मैया के साथ इतनी बड़ी लीला के लिए अपने आप को दर्द दिया, गर्म तेल की कढ़ाई में खुद के विग्रह को डाला। हे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, अपनी सेवा कर रहे समस्त भक्तों को अपने चरणों में स्थान देना। दोस्तों, अगर आप वृंदावन के लिए तड़प रहे हैं या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, आपके चाह के विरुद्ध हो, तो समझ लेना इस पर ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी की इच्छा मानकर उसे स्वीकार कर लेना। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।
जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।